जी मैं देख रहा था, संडे था, तो जब आया मुझसे मिला और मैं बाहर चला गया पार्क में खेलने के लिए। वहाँ नहीं, बाहर तक आग की शुआएँ आ रही थी, तो मेरे फादर साथ वाले कमरे में थे। मैंने चीखो पुकार किया तो मेरे पापा ने जो है पुश किया दरवाजे को। दरवाज़ा खुला। जब मैंने अपनी बेटी को देखा, मेरी बेटी जलती हुई बाहर गई है। जब मैंने अपनी बेटी को देखा, मुझे फिर होश नहीं, मैं उधर गिर पड़ा। फिर वो जो मेरे अजीज थे उन्होंने अग बुझाई। इन्नी देर जो अपने महल्ले वाले इकट्ठे हो गए, ठीक है, महल्ले वाले इकट्ठे हो गए। पौने घंटे बाद एम्बुलेंस आई है। उस बाद उन्होंने 4 बजे उल्टाया मेरा। आइज़ ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान नवाब अहमद। आज एक ऐसे फैमिली के पास मौजूद हैं, वालिद भी उनके साथ मौजूद हैं और एक उनके जो भाई हैं वो भी मौजूद हैं। फुफोजाद बेटे ने अपनी मामू की बेटी को पेट्रोल डालकर जला दिया। ये वाक़या क्या था और ये हुआ क्यों, जो भी इनके हक़ाइक़ हैं वो इनकी फैमिली से जानते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस छोटे जो उनका भाई था उनसे पूछूंगा कि असल में जब वो अंदर दाखिल हुआ है इनका कज़न और कमरे में आया है और उसने जलाया है फिर बाहर गया है, उस वक्त इनको इल्म था। तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, जब आपका कज़न अंदर आया है आप देख रहे थे? जी मैं देख रहा था, संडे था, तो जब आया मुझसे मिला और मैं बाहर चला गया पार्क में खेलने के लिए। तो फिर जब मैं दोबारा घर आया हूँ, एंटर हुआ हूँ, तो देखा कमरे में आग लगी हुई थी। तो मुझे नहीं पता था मेरी बहन अंदर है, तो मैंने चीखो पुकार किया। साथ वाले कमरे में जब आपने धुआं देखा उसके बाद चीखो पुकार किया? जी, धुआं नहीं, बाहर तक आग की शुआएँ आ रही थी, तो मेरे फादर साथ वाले कमरे में थे। मैंने चीखो पुकार किया तो मेरे पापा ने जो है पुश किया दरवाजे को, और बाहर तक मेरी तो आपका कज़न कहाँ था? मेरा कज़न पास ही था। उसने दरवाजे को पुश नहीं किया, पास ही खड़ा रहा। जब देखा कि ज़्यादा हजूम इकट्ठा हो गया, भीड़ होना शुरू हो गई है, वो यहाँ से भाग गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपके बेटे ने आवाज़ दी, चीखो पुकार की कि उसकी बहन जल रही है, उस वक्त फिर आप आए तो आपने क्या देखा? मैंने देखा कि जब मैं बाहर निकला हूँ, दो जो मेरे अजीज़ आए हुए थे वो भी, जब मैंने अपने दरवाजे को धक्का लगाया तो दरवाज़ा खुल गया था। दरवाज़ा खुला। जब मैंने अपनी बेटी को देखा, मेरी बेटी जलती हुई बाहर गई है। जब मैंने अपनी बेटी को देखा, मुझे फिर होश नहीं, मैं उधर गिर पड़ा। आप खुद भी बेहोश हो गए? मैं खुद भी बेहोश हो गया, मुझे कोई होश ही नहीं रहा, ना आसमान नज़र आया ना ज़मीन नज़र आई। फिर वो जो मेरे अजीज़ थे उन्होंने अग बुझाई। इन्नी देर जो अपने महल्ले वाले इकट्ठे हो गए, ठीक है, महल्ले वाले इकट्ठे हो गए। पौने घंटे बाद एम्बुलेंस आई है। उस बाद उन्होंने 4 बजे उल्टाया मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई। एम्बुलेंस आई थी, आग बुझ चुकी थी आपकी बेटी? आग बुझ चुकी थी। एम्बुलेंस आई है, उसमें लटाया उसको। मेरी बेटी ने ताए को, चाचू को बयान दिया है कि ये मेरे साथ जुल्म खुरम ने किया है। वो बयान रिकॉर्ड किया, वीडियो रिकॉर्ड की? काट है। मेरी बेटी ने उनको बयान दिया है कि ये अपना खुरम ने मेरे पे पेट्रोल छीन के ये मेरे पे उसने ज्यादती की है और खुरम को माफ़ी नहीं देनी। जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ, मेरी बेटी ने भी मुझे यही बयान दिया है कि खुरम ने मेरे पे ये जुल्म किया है और खुरम को पापा जी माफ़ी नहीं देनी। ये वाक़या हुआ क्यों, इसकी वजह क्या थी? पहले कोई रिश्तेदारी आपने की? मेरा भांजा था, मशीरा का बेटा था, 3 साल से मंगनी थी। 2 साल तक मैंने उसको ठीक रहा है। जब उसके चाल चलन आउट हुए हैं, मैंने उसको समझाया पर नहीं समझा। मैंने फिर उसको समझाया कि आपको मैंने बेटा बनाया है, मशीरा का बेटा नहीं तो मेरा भी बेटा है, पर उसकी कोई समझ में ना आया। जब मैंने फिर उसको दबा दिया, मेरे ना भतीजे की शादी थी, उधर वलीमे वाले दिन हम उधर से आए हैं घर, और मेरी बेटी थी और मैं था और मेरा बेटा था, और 2 मेरे अजीज़ आए हुए थे, बच्ची के मामू। तो जब बच्ची का मुकलावा लेने के लिए मेरी वाइफ और ही गए शाहपुर कांजरा, तो ये मौका भाल देख के ये आया और पहले भी धमकी लगाते थे कि अगर हमारे साथ नहीं था तो किसी के साथ भी नहीं हम करने देंगे। तो मौका भाल दे के जब उन्हें मेरी बेटी पर पेट्रोल छिनका है, आग लगाई है, वो भाग गया। जब इधर रश इकट्ठा हुआ, पर वो ये मेरा बेटा ना बना, वो एक दरिंदा निकला इंसान। अब वो गिरफ्तार भी हो चुका है, तो आप क्या चाहते हैं, इसको कैसी सजा दी जाए? सुझाए कि मेरे हिसाब के जिसको मैंने बेटा बनाया है, बेटे का रुतबा दिया, और वो मेरी बेटी का भी ना बना, मेरा भी ना बना, उसने कुछ ना सोचा, इस शख्स को मेरे हिसाब से फांसी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए।
आपकी बहन का भी रिश्ता उसकी इस हरकत की वजह से ख़राब हो चुका है। अब सारी उम्र बहन भाई का जो एक रिश्ता था वो भी ख़त्म हो चुका है। अगर आपकी बहन आपके पास आती है, कोई मिन्नत समाजी करती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, तो क्या आप माफ़ कर देंगे? नहीं, माफ़ी तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो शुरू से उनको समझाया, बड़ों की भी तरबियत होती है, बड़ों की भी तरबियत उन्होंने नहीं दी बच्चे को। ये मेरा बच्चा है ना, अगर मैं इसको तरबियत अच्छी दूंगा तो ये अच्छा समझेगा। मेरी खुद तरबियत गलत होगी तो बच्चे की भी ऐसी तरबियत होगी। आया कि जब उसे आपकी बहन को पता चला कि ये हो चुका है वाक़या, तो उसने आपसे कोई रब्ता किया? नहीं, कोई रास्ता नहीं किया। वो तो तमाम उधर से पहले हॉस्पिटल गए हैं। जब मेरी बेटी ने बयान दिया, उन्होंने सुना कि बच्ची ने बयान खुद दे दिया है। उन्होंने भी सुना है, मेरी बहन ने भी सुना है, मेरी भांजी भी थी, उन्होंने भी सुना है कि बच्ची ने बयान दे दिया है खुद। जब उन्होंने सुना उधर से ये आ गए हैं। अगर मेरी बहन का मेरा सास होता, ये सोचती कि मेरी भतीजी है, मेरी जान है, ठीक है, तो उसको लड़के को खुद पकड़ाते। वो खुद सारे इधर से गांव से ताला लगा के तमाम भागे थे। तीनों बहन भी चली गई? मेरी बहन भी चली गई, तमाम चले गए। पहले शाहपुर कांजरा में तीनों भाई चले गए इकट्ठे, उधर रात रहे हैं। रात रह के फिर उन्होंने देखा कि इधर भी नहीं ठीक है। वो तीनों भाई फिर मेहंदीपुर ये सूबे असल गांव है, उधर चले गए। पुलिस ने जाके उनको उधर अरेस्ट किया, तीनों भाइयों को। तो ये तीनों भाई माफ़ी के लायक नहीं है। नाज़रीन, इस फैमिली को इंसाफ चाहिए, इनके साथ नाहक ज़्यादती हुई है। मैं अपने जितने भी पब्लिक इदारे हैं, ख़ास तौर पे हुकूमत से, कि इस फैमिली को इंसाफ दिलवाए, क्योंकि इनके साथ ज़्यादती हुई है। इसी के साथ देखते रहिएगा आइज़ ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।